पा करके ऐसे शुभ अवसर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अनुपम जी, नूतन जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पुरार में जो उनकी स्कूल है, स्वामी विवेकानंद स्कूल, तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो ग्राउंड ज़ीरो होता है, जहाँ पर ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जो स्लम पॉकेट्स होते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम रखना आई रियली अप्रिशिएट। एक नशा मुक्त भारत की तरफ एक बहुत अच्छी पहल है ये। तो मैं ऐसे और जहाँ पर ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ रादर देन गोइंग टू अ हॉल या फिर कोई पॉश इलाके में। तो उनका बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। साहब, नशा मुक्त ना ही कोई सिस्टम को जवाब देना है, ना ही जिनका आपने नाम लिया उनको जवाब देना है। मुझे सिर्फ दो जन को जवाब देना है। एक है मेरी राष्ट्र माता, भारत माता को जवाब देना, और एक मेरे संविधान को जवाब देना। तो बाकी का मुझे ना किसी पड़ी है, और मैं लोक सेवा करने आया हूँ, ना किसको खुश करने आया हूँ, ना किसको एंटरटेन करने आया हूँ। मैं सिर्फ मेरी ड्यूटी निभाने आया हूँ। मगर सर, जिस तरह से ये इसमें मुझे काफ़ी धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ मैं। और जब मुझे पता चला कि कुरार विलेज में है, तो ये मेरा दायित्व है और ये मेरा टारगेट है कि मैं ऐसी जगह पे जा के भारत को नशा मुक्त करने की कोशिश करूं। मुझे मालूम है कि मैं बहुत छोटा अधिकारी हूं, मेरे अकेले से कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन कोशिश तो करूंगा नशा मुक्त करने की। उसमें से अगर 2-3 परिवार भी सुधर जाए, 2-3 बच्चे राष्ट्र की सेवा में चले जाए, तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा फिर। आपको रोल मॉडल के द्वारा बनाई गई है या आपने कुछ सोचा है क्या? सबसे पहले आपके दो प्रश्नों के दो भाग में जवाब दूंगा। मैं कोई रोल मॉडल नहीं, कोई हीरो नहीं हूँ। रोल मॉडल हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे अम्बेडकर जी, ये होते हैं रोल मॉडल। और दूसरी बात है कि नशा मुक्त जो पहल है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नशा मुक्त अभियान जो स्टार्ट किया है, तो उसी पहल में मेरे प्राइवेट व्यक्तिगत रूप में मैं महाराष्ट्र के हर जिले में जा रहा हूँ। अभी हर स्लम्स एरिया में जा रहा हूँ, हर रिहायशी इलाके में जा रहा हूँ। मैं अभी कार्यरत हूँ चेन्नई में, थोड़े दिन पहले मेरी ट्रांसफ़र मुंबई में हुई, अभी वो ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। लेकिन जब भी सैटरडे संडे में रहता हूँ मेरे परिवार के साथ में महाराष्ट्र में, तो हर जिले में जाने की कोशिश करता हूँ। गाँव में जाके लोगों को ड्रग्स के परिणाम, दुष्परिणाम के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर 10 साल में इसको रोकेंगे नहीं तो ये घर घर में घुसने की बहुत सारी बड़ी संभावना है इसकी। पब्लिक का सपोर्ट लेना चाहता हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, और भारत का एक स्वप्न है, भारत को नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। मगर सर, जिस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जैसा कि कहा है अभी किस माध्यम से, तो बहुत सारी यंत्रणा है, बहुत सारे एजेंसीज है जो ड्रग के खिलाफ में लड़ते हैं। लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि सबसे पहले ड्रग कंजम्पशन एक क्राइम है, ड्रग्स के साथ डील करना एक क्राइम है। अगर कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है या ड्रग्स के कोई एक्टिविटी करता है, तो किसे संपर्क किया जाए? लोकल पुलिस मान लीजिए है, 112 एक हेल्पलाइन है, पुलिस का एक हेल्पलाइन है। उसके बाद में केंद्र गृह मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन रखी है, मानस नाम है उसका। तो उस वजह से आप लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, बेसिकली पब्लिक को अवेयरनेस होना चाहिए। मेल कर सकते हैं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है गुप्त रूप में, तो आप कैसे दे सकते हैं? तो ये चीज़ की अवेयरनेस करता हूँ। कौन से प्रकार के ड्रग्स कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है, अगर कोई ड्रग्स के साथ में पाया जाता है तो उसको रिहैबिलिटेशन कैसा करना चाहिए, तो इसी पहल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं। हम एजेंसी इम्प्लीमेंटेशन करती है, लेकिन इसमें मैं पब्लिक से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा। टीचर, शिक्षक वर्ग, स्कूल मैनेजमेंट, उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह कैंपस सिगरेट मुक्त होता है, तंबाकू मुक्त होता है, दारू मुक्त होता है, उस प्रकार से हम शपथ लेके इसे ड्रग मुक्त भी करा जाए, नशा मुक्त कैंपस भी डिक्लेयर किया जाए। दूसरी ये बात है कि बच्चों को एजुकेशन में भी सिखाया जाए कि ड्रग्स के दुष्परिणाम कैसे होते हैं। तो अकेले लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं, अवेयरनेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर सोसाइटी ने, रेसिडेंट एसोसिएशन ने, मोहल्लों ने, ग्राम पंचायत ने अगर ये चैलेंज ले लिया, तो मजा ले कोई ड्रग पेडलर की पनपने की। हमारे यहाँ पे यह आज वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह था, और उसके साथ साथ हमने यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की जनता के लिए एंटी ड्रग ड्राइव का कार्यक्रम रखा था, जिसमें माननीय आदरणीय श्री समीर वानखेड़े जी उपस्थित हुए, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बच्चों का एंटी ड्रग ड्राइव के ऊपर सेशन दिया। उन्होंने बच्चों को बताया कि किस प्रकार से आप ऐसे ड्रग से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। बिल्कुल, स्लम एरिया में लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना
और यहाँ के बच्चों को और यहाँ के पेरेंट्स को काउंसिल करना ये एक बड़ा टास्क होता है, लेकिन जैसे कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिताजी के मार्गदर्शन पर चल रही हूँ। मेरे पिताजी ने जो राह दिखाई थी कि बेटा पॉश एरिया में, बड़े एरिया में लोगों से बात करना, उनको समझना बहुत आसान होता है, बट ऐसे एरिया में, आदिवासी एरिया में, झोपड़पट्टी एरिया में, गरीब बस्ती में जब आप काम करते हो और वहाँ के लोगों के लिए कुछ करते हो, तो रियल में समझ लीजिए कि आपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया। बिल्कुल, मैं सर का बहुत-बहुत, समीर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना एक अमूल्य समय यहाँ पर दिया। कुछ दिन पहले हम समीर जी से मिले थे और उन्होंने ऐसे ही, हमारा जब डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि वो कई जगह पे एंटी ड्रग ड्राइव लेते हैं, ये सेशन लेते हैं। तो मैंने सर से एक इच्छा जताई कि क्यों नहीं सर, हमारे एरिया में, जहाँ की अभी मैं उस एरिया प्रॉपर जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि बड़े तौर पे ये ड्रग का क्राइम चल रहा है, जहाँ पे 8 साल से लेकर 15 साल तक के युवा वहाँ पे ड्रग्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद ले रहे हैं। जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं ऐसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर लाऊं जो कि एंटी ड्रग ड्राइव का सेशन करे और बच्चों को मार्गदर्शन दे कि कैसे आप किस प्रकार से ड्रग्स से बच सकते हो, और उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से फॉर्म के ड्रग्स होते हैं। चीज़ों की जानकारी मिली, क्योंकि देखिए ये जो एंटी ड्रग ड्राइव की शुरुआत की है समीर जी ने, वो कई जगहों पे की है। जब उन्हें पता चला कि स्लम एरिया में ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, और उनका कहना ये बिल्कुल सही था कि ड्रग्स इसलिए हमारे बच्चों को दिया जाता है या हमारी सोसाइटी में दिया जा रहा है कि हमारा राष्ट्र, जो हमारे राष्ट्र को बनाने वाले हैं, हमारे बच्चे जो फ्यूचर हैं, देश का भविष्य है, वो इस ड्रग्स को कंज्यूम करें और हमारा राष्ट्र कमजोर बने, ये उनका टारगेट है। और इसीलिए एंटी ड्रग ड्राइव हर स्थान पे, हर स्कूलों में और स्पेशली स्लम एरिया में बिल्कुल बच्चों के लिए होता रहना चाहिए। ये कार्यक्रम बच्चे क्या इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं? बिल्कुल, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उनका श्री शमशेर सिंह जी की द्वारा ही शुरुआत किया गया था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम हर वर्ष ये जो आपने देखा कि पुरस्कार वितरण समारोह बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए जो 35-35 साल से शिक्षा के फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं, और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से नहीं, उन्होंने बहुत सारे गरीब बच्चों को अडॉप्ट किया है। उनके शिक्षा का पूरा खर्च वो देते हैं, चाहे वो उनका यूनिफॉर्म हुआ, चाहे बैग हुआ, चाहे बुक्स हुआ, चाहे फीस हुई। तो ऑफ कोर्स ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन शिक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए।